हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ बहुत टाइम बाद मिस्टर मीट की कुछ मिस्ट्रीज के साथ। इविल नन और मिस्टर मीट के बीच में क्या रिश्ता है और पिग 13 कौन है? अब गाइस यार, मिस्टर मीट ना एक नई नवीली कहानी है, इसलिए ना इसके बारे में ना अभी तक काफी डिटेल्स पता ही नहीं थी। बट करेंटली ना हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। सो अगर आज ना मैं कोई ऐसी चीज कह दूं जो मैंने पिछले बार अलग कही थी, तो ये मान लेना कि आज वाली चीज ना ज्यादा सही है और पिछले बार वाली ना बस एक थ्योरी थी। तो गाइस यार, ये कहानी शुरू होती है ईगल जूनियर हाई स्कूल से। ये तो इविल नन का स्कूल है, आप तो मिस्टर मीट की कहानी बताने वाले थे। अरे गाइस यार, ये सब स्टोरीज ना आपस में रिलेटेड हैं। और तुम्हें पता है, मिस्टर मीट बचपन में इविल नन यानी सिस्टर मेडेलिन का स्टूडेंट था। तो यार, सिस्टर मेडेलिन के उस ईगल जूनियर हाई स्कूल में जेफरी मैटनी नाम का एक लौंडा पढ़ा करता था। अब तुमने अगर हमारी इविल नन वाली सीरीज देखी है तो तुम्हें पता होगा कि सिस्टर मेडेलिन अपनी बेटी को जिंदा करने के चक्कर में शैतान की पुजारी बन जाती है। फिर बाद में वो स्कूल की दूसरी नन्स को मार देती है। रही बात बच्चों की, तो किसी किसी बच्चे पे तो वो एक्सपेरिमेंट करती है। बाकी बचे बच्चों को मुंह पे ये मास्क पहना के वो इनसे कपड़े धुलवा रही होती है और एक ट्यूब से उन बच्चों के लिए नीचे खाना फेंका जा रहा होता है, क्योंकि वो बेसमेंट में थे। गाइस, वो बेचारे बच्चे खाने की कमी से कतई कमजोर हो गए थे। अब गाइस, उधर ना सिस्टर मेडेलिन ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि उस ट्यूब से नीचे मीट मत डालना, क्योंकि नीचे ना एक बच्चा था जो अगर मीट खाता था तो वो पागल हो जाता था। उठा के पट दूंगा। और गाइस, वो बच्चा था जेफरी मैटनी, जो आगे चल के अपने मीट के शौक के चक्कर में मिस्टर मीट बन जाता है। अब सिस्टर मेडेलिन का कहना था कि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसलिए ना पाइप से सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही डाले जाएं, चाहे फिर वो फल और सब्जियां सड़े हुए ही क्यों ना हो। नीचे वैसे भी बहुत बच्चे हो गए हैं, 2 4 8 10 भूखे भी मरेंगे तो हमको घंटा पतली पड़ता है। अब इवेंचुअली इस स्कूल के एक समर कैंप में आया हुआ लड़का ल्यूहेंट चाइल्ड विलियम के साथ मिलके जेफरी और बाकी बच्चों को बचा देता है। देन कई सालों बाद बड़े होकर वो जेफरी मैटनी अपने मीट के प्यार को व्यापार में बदलने की कोशिश करता है और मिस्टर मीट नाम से एक मीट शॉप खोलता है, जहाँ पे वो पिग का मीट बेचता है। अब इसी दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम सुजैन होता है, और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर उनकी 2 बेटियां होती हैं, एक रेबेका और एक मिशेल। अब इनका छोटा सा 4 लोगों का परिवार बढ़िया खुश चल रहा होता है। बट बेचारे जेफरी की किस्मत में फैमिली का प्यार ही नहीं लिखा था गाइस। अब एक दिन की बात है, जेफरी मार्केट गया होता है मीट लेने के लिए। तो जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ ही मटर गश्तियां करने में लगी होती है। रंगे हाथ पकड़ लेता है वो उन दोनों को। देखता हूँ कितनी दूर भागता है। रुका ना तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकलेगी तेरी। बेचारा जेफरी। यही नहीं, अभी और सुनिए। गाइस, जेफरी के पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब उसे पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर तो कई सालों से चल रहा था, और जो उनकी छोटी बेटी मिशेल थी ना, उसका बाप जेफरी नहीं था, बल्कि वो उसकी वाइफ का लवर जो था ना, वो उसका बाप था। ये भगवान क्या जुल्म है। ना इस घटना के बाद जेफरी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गाइस, वो बेचारा अपनी बीवी से इतना प्यार करता था ना, क्या बताऊं। भाई ने उसके नाम का टैटू तक बनवाया था हाथ में। अरे एसएम तो सिस्टर मेडेलिन थी। कोइंसिडेंस है गाइस। एसएम का मतलब सुजैन मैटनी यानी उसकी बीवी। नाउ इस धोखे के बाद जेफरी अपनी बीवी सुजैन को और अपनी सौतेली बेटी मिशेल को घर से बाहर निकाल देता है। निकल जाओ, तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे। अच्छा, तभी मिस्टर मीट ने अपनी वाइफ और छोटी बेटी की फोटोज को खराब कर दिया था। हाँ गाइज, रही बात रेबेका की, तो उसे ना जेफरी सच नहीं बताता है। उससे वो कहता है कि उसकी मम्मी को गार्डन के फ्लावर से एलर्जी हो गई है, इसलिए वो बाहर चले गई हैं। जब फ्लावर्स मर जाएंगे तो मॉम वापस आ जाएगी। अरे उसकी बीवी का अफेयर चल किसके साथ रहा था और उसका हुआ क्या? गाइज, ये जानने से पहले सुनो आज का सवाल। गारफील्ड नाम के बिलौटे के ओनर का नाम क्या है? ए ओडी, बी जॉन या फिर सी टेरी? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम सही आंसर वाले कमेंट को पिन किया जाएगा। गाइस, मिस्टर मीट यानी जेफरी की बीवी का जिसके साथ अफेयर चल रहा था, उसका नाम था फ्रैंक मिलर। और उसके साथ क्या हुआ ना भाई, मत पूछो मुझसे। बताओ ना, कुछ तो बताओ। अरे उन्हीं दिनों ना जेफरी मीट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने में लगा था। इंसानों को पिग में कन्वर्ट करने से लेके अपनी दुकान के लिए ऐसा एडिक्टिव मीट बनाने में,
जिसे लोग रोज खाएं और उसकी सेल धुआंधार हो जाए। तो कहा जाता है कि मिस्टर मीट ने फ्रैंक मिलर को किडनैप कर लिया और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसे एक पिग में कन्वर्ट कर दिया। वैसे उस पिग को ना गाइस तुम लोग ना मिस्टर मीट 1 से देख रहे हो, चलो बताओ कौन है वो? कौन है वो? पिग 13। क्या बात कर रहे हैं? जिसे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी मिस्टर मीट की छोटी बेटी समझ रहे थे। असलियत में तो वो उसकी बीवी का आशिक था। मिस्टर मीट ने उसे पिग में कन्वर्ट करके अपना गुलाम बना दिया था। गाइस नेब्रास्का के उस प्रिजन में जहां सितंबर 2001 को मिस्टर मीट को मौत की सजा नहीं दी जा रही थी, हमें ना वहां के वार्डन के ऑफिस में एक क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा था कि हे भगवान आज शांति मिलेगी, इस कैदी नंबर 157/91 ने हमें परेशान कर दिया है, आज हम फाइनली उसका भेजा फ्राई कर देंगे। आई होप कि उसकी फैमिली मेंबर्स उसके लिए रोएंगे नहीं, क्योंकि वो एक बेरहम हत्यारा है। उसे जो सजा दी जाए ना वो कम है। बाकी जो उसका पिग 13 है वो ना एक इंसान था। तुम्हें विश्वास हो रहा है? अब इसे हम साइंटिफिकली प्रूव कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, बट कई सारे फैक्ट्स कहते हैं कि वो फ्रैंक मिलर था। वैसे गाइस मिस्टर मीट 2 की एक सीक्रेट बैड एंडिंग में रेबेका लास्ट में मरते मरते फ्रैंक मिलर का नाम लेती है, क्योंकि जेफरी ने मिस्टर मीट बन के जो एक्सट्रीम चीजें करी उस आग में सुजैन और फ्रैंक के अफेयर ने घी का काम किया था। अब गाइस मिस्टर मीट को पुलिस कैसे पकड़ती है ये मैं तुम्हें ना पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ। सोना अब स्टोरी को ना सीधे सितंबर 2001 में पहुंचाते हैं, जब मिस्टर मीट को मौत की सजा दी जाती है। इलेक्ट्रिक चेयर में बैठा के जोर का बिजली का झटका देके खत्म, टाटा, गुड बाय। जिसलिए उसके सभी जानने वाले नेब्रास्का वेस्टर्न करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। बट मिस्टर मीट था कतई शातिर। भाई बचपन में इविल नन के घर से बच गया, बड़े होके इंसानों को पिग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आदमी का पुलिस भी क्या बिगाड़ पाएगी? बात तो सही है। मिस्टर मीट ना काफी टाइम से उस जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाने में लगा होता है। हमें ना उसके जेल के रूम से एक डायरी मिलती है जिससे पता चलता है कि वो कई सालों से अपनी फैमिली, एंथनी और बाकी सभी लोगों से बदला लेने का प्लान कर रहा था। और उसने ना उधर के एक सिक्योरिटी गार्ड टेरी से दोस्ती कर ली थी जो काफी चीजों में उसकी मदद करता था। बाकी गाइस मिस्टर मीट का फ्यूचर प्लान था कि वो इधर से भाग के अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिसके लिए $1 मिलियन उसने अपने घर में छुपा रखे हैं। लगता है मिस्टर मीट शार्क टैंक देख रहा था, सजाए मौत मिल गई है इससे, तब भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने का सपना नहीं छोड़ दे रहा है ये। अब गाइस एग्जीक्यूशन वाले दिन वो टेरी के साथ मिलके इंसानों को सुअर में बदलने वाला वो सीक्रेट फॉर्मूला ब्लडी मैरी ड्रिंक में डाल देता है, जिसे पी के पूरी जेल का स्टाफ, जेल का वार्डन और उसका एग्जीक्यूशन देखने आए लोग, यानी उसकी वाइफ सुजैन, सौतेली बेटी मिशेल, जिस लड़की को उसने किडनैप किया था अमीलिया, उसको पकड़वाने वाला एंथनी, साइंटिस्ट डॉक्टर वाइट, वो सब के सब ना पिग में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट उसकी बेटी रेबेका, जो जब छोटी थी ना वो पिग गर्ल बन गई थी। फिर डॉक्टर वाइट ने उसे ठीक किया था, तो गाइस उस पे ना इस फॉर्मूले का असर नहीं होता है। अब बेटी थी वो मिस्टर मीट की, सो वो भी तेज थी, सो अंट शंट तिगड़म भिड़ा के वो अपने पापा के प्लान का बंटा धार कर देती है। और एंड में मिस्टर वाइट के साथ मिलके एंटीडोट बना के वो सभी को ठीक भी कर देती है। इसके बाद वो सभी लोग पुलिस ऑफिसर एंड्रयू की मदद से हेलीकॉप्टर बुलवा के उधर से भाग जाते हैं। रही बात मिस्टर मीट और टेरी की, तो भाई वो दोनों अपना सामान समेट के कहीं को निकल लेते हैं ताकि मिस्टर मीट अपना मीट का बिजनेस कंटिन्यू कर सके। Pack up our things and take the business to a place where the taste of good pork is appreciated. तो गाइस यार ये था इविल नन और मिस्टर मीट का रिलेशन, पिग 13 का सच और मिस्टर मीट की स्टोरी की अभी तक की अपडेट्स। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए प्लैनेट यूजर्स से देखते रहो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।